नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में जाएंगे। 5 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि के अंदर चले जाएंगे। मंगल 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में और 23 तारीख से कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने 22 तक यानी कि 22 तारीख तक आपके तृतीय स्थान में है और बाद में आपके चतुर्थ स्थान में। तो ये महीना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, ये महीना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव रहेगा, बहुत प्रेजेंटेबल भी रहेगा। कैसे कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को कर पाएंगे, मेहनत बहुत अच्छी कर पाएंगे और बहुत अच्छा प्लानिंग कर पाएंगे। लग्न लॉर्ड तृतीय स्थान में है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। जो भी परिवर्तन होगा वो एक्सेप्टेबल रहेगा आपके मन में। कहीं पर भी मतलब अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर नजर नहीं आती है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वेल प्लान्ड अप्रोच रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में और गुरु अपने घर को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय के अंदर एक चीज डेफिनेटली कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे कर पाएंगे आप। यहाँ पर फैमिली से डेफिनेटली लाभ है। फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार के कोई फंक्शन या किसी गैदरिंग की परिस्थितियां हो सकती है और फैमिली वेल्थ से भी आपको यहाँ पर लाभ होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय स्थान में सूर्य है और यहाँ पर मंगल का भी योग बनता है। सूर्य दशम भाव के स्वामी है। तो जो भी जॉबलेस लोग हैं उनके लिए यहाँ पर शुरू के 22 डेज तक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर आपको जॉब की प्राप्ति हो और जो भी परिवर्तन मिलता है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा। जो भी यहाँ पर जॉब ऑफर्स है उसमें से ही आपको फाइनलाइज करना चाहिए, या आप वेटिंग में भी है तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन प्राप्त होगी और जो भी परिवर्तन होगा वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। यहाँ पर कोई भी बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर काफी लाभकारी अवस्था रहेगी। कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मंगल आ रहे हैं 23 तारीख के बाद और मंगल राहु का एक योग बनता है। यहाँ पर आप एक देख पाएंगे कि सारे ही प्लैनेट्स 4th हाउस के अंदर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक चीज कहती हूँ कि घर परिवार में कुछ विवादित माहौल रहेगा 23 के बाद यानी 23 तारीख के बाद। ऐसी परिस्थितियां होंगी कि जहां पर कुछ प्रॉपर्टी विवाद की शुरुआत होती हुई नजर आती है। दूसरी चीज, अगर फैमिली के अंदर भी किसी न किसी का हेल्थ इश्यू चल रहा है तो वहां पर भी कुछ खर्च हो सकता है और स्पेशली यहाँ पर मदर की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, इस समय में प्रॉपर्टी रिनोवेशन है, प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ खर्च हो सकता है। आप कुछ व्हीकल लेने के पीछे खर्च कर सकते हैं। कुछ लग्जरियस थॉट्स रहेंगे, कुछ लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंस रहेंगे और इन केस इस तरह की परिस्थितियां हैं तो यहाँ पर अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण करना पड़ेगा। यानी कि आप कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हैं तो ओवरलोड एक्सपेंस डाल देंगे, बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे। वहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना चाहिए। दूसरी चीज, ये सारे ही ग्रह मन के ऊपर है तो मन में बहुत ज्यादा कभी कभी एंग्जाइटी आ जाती है, पर वो 23 के बाद है। 23 तारीख के बाद किसी भी परिस्थिति में आपको कहीं पर भी झूठ बोलने की प्रक्रिया को साथ में मत रखिएगा। यानी कि जो भी बोलते हैं कहीं पर भी आप कहीं झूठ का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि वो फंसने की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं आप विवादित परिस्थिति में फंस जाएंगे अगर कहीं पे भी झूठ का सहारा लेते हैं। तो 23 तारीख के बाद इन चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके पहले की परिस्थितियां बेहतर है, कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। थोड़ा कैलकुलेटिव रहिएगा और कोई फैमिली का कोई भी विवाद है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है अष्टम भाव में है तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय बेहतर है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्पेशली आईटी के, मेडिकल के या कोई भी मैनेजमेंट के छात्र हैं, बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर है, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ यहाँ पर है
और यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये सिचुएशन में आप काफी रिसर्च बेस्ड कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है वो पहले आपके तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान में है। तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लोन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। 23 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल के रहिएगा, कैलकुलेटिव रहिएगा, उसके पहले की परिस्थितियां मच बेटर है। यहाँ प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद या मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा 23 के बाद आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके खुद के स्वास्थ्य की बात की जाए तो डेफिनेटली इस समय में इनिशियल पार्ट पे तो नहीं कहूंगी, बट मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा कभी कभी एंजाइटी या बहुत ज्यादा नर्वस आप महसूस करेंगे। पर ये इनिशियल पार्ट पर नहीं है, वो 12 तारीख के बाद की परिस्थिति है कि जहां पर कुछ पॉइंट्स पे आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब फील होगा। यानी कि व्यक्ति बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सोच लेता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की थिंकिंग प्रोसेस रहती है। स्किन रिलेटेड एलर्जी संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ पर एक चीज है कि इस समय में आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता तो डेफिनेटली मिलेगी। काम से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बड़ी पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें थोड़ा संभलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई रिस्क नहीं उठाना है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में छोटे मोटे विवाद हो, कुछ क्लेश हो, तो वहां पर थोड़ा सा फैमिली में डिस्प्यूटेड परिस्थिति है। बट ये 23 के बाद है तो वहां पर थोड़ा सा संभलिएगा। उससे पहले छोटी मोटी परिस्थितियां रहेगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बट इस महीने फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट नजर आता है तो वहां पर आपको थोड़ा सा हो सके तो साइलेंट रहने में ज्यादा फायदा रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। जो अष्टमेश जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर है। तो देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पर आपको हेरिडिटी से प्रॉपर्टी जो होती है उसमें लाभ मिलता है। हेरिडिटी से संबंधित प्रॉपर्टी के कुछ विवाद होते हैं, उसमें थोड़े बहुत झगड़े भी होंगे। एकदम से नहीं होगा ये सब, पर ये सारी परिस्थितियां जो होती है वो 23 तारीख के बाद की है। उससे पहले सिर्फ बातचीत रहेगी या छोटी मोटी बातचीत हो सकती है। अगर हेरिडिटी से संबंधित कोई भी विवाद है तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकता है, उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। वहां पर थोड़ा संयम बना के रखने में फायदा है। मदर की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर कॉन्शियस रहना होगा। मगर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव के ऊपर जो परिस्थितियां है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के लिए समय अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी ले पाएंगे। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है, देखिए दशमेश की परिस्थिति ऐसी है ना कि जो तृतीय स्थान में है बहुत अच्छी परिस्थिति है 12 तारीख तक। उसके बाद चतुर्थ भाव में है। यहाँ से सूर्य अपने घर को भी देखते हैं तो ये परिस्थितियों में कार्यस्थल से संबंधित कुछ बदलाव, आप कहीं पर भी रहते हैं तो वो जगह पर कुछ परिवर्तन की परिस्थितियां हो सकती है। मगर ये बदलाव आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा सा एंजाइटी रहेगा कि ये चीजें करने में आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता हमें इस तरह से शुरुआत करनी पड़ रही है, या जो बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कुछ परिस्थितियों में। मगर आई थिंक आप जुड़िए और उसमें आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। इसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा और ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छे लाभ भी होंगे। इस महीने आपका परिस्थितियां ऐसी है कि आप जुड़िए और आपको वहां सफलता मिलेगी। आपको परिवर्तन और ट्रैवलिंग दोनों एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है राहु के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको लाभ मिलता है। मगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवादित परिस्थितियां दिखती है। आपको यहाँ प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ है। जो प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जो प्रॉपर्टी लेने बेचने का कार्य करते हैं वो।
यहाँ लाभ भी होंगे, मगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रकार का इन केस प्रॉपर्टी विवाद है तो वहां पर आपको झगड़े होने की संभावना है, और वहां आपको बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, बहुत सोच समझ के बात करनी है। कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आपको डेफिनेटली लाभ मिलता है। यहाँ पर ये सारे ही प्लैनेट्स फोर्थ हाउस में है, तो ये फोर्थ हाउस मन का भी होता है, तो मन को कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे एंजाइटी या बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा फेक वर्ल्ड बनाकर वो जीना लगते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको धोखे की परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो यहाँ इस महीने रिलेशनशिप के अंदर भी आपको धोखा मिलने की संभावना है। तो आप बहुत वॉचफुल रहिए कि आप कौन से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर एक श्योरिटी रखिएगा, मतलब कोई फेक वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो वो नहीं रहना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो 12वें घर का स्वामी फोर्थ हाउस में है, तो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ खर्चे, प्रॉपर्टी से संबंधित, उनके रिनोवेशन से संबंधित, ट्रैवलिंग के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो डेफिनेटली इस महीने खर्चे कुछ लग्जरी ओरिएंटेड होंगे, कुछ ट्रैवलिंग ओरिएंटेड रहेंगे, और ये सारा ही प्रोसेस जो रहेगा उसमें आपके थॉट्स काफी लग्जरी वाले होंगे, बहुत ज्यादा। तो खर्चे आप अपने खुद के घर के पीछे भी करेंगे, आप अपने खुद के पीछे भी करेंगे, इस तरह की परिस्थितियां हैं। कोई रिलेशनशिप के पीछे खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में इस महीने एक ही तरह से कहूं, वैसे बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं, बट 23 के बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 23 तारीख के बाद अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर कहीं पे भी झूठ का सहारा मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा सोच समझ के वाणी का उपयोग करना है। बाकी तब तक परिस्थितियों में ज्यादा घबराने जैसा नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।